स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कई आर्टिकल में पब्लिश हो रहा है कि सुनीता विलियम्स ने स्पेस से जो है धरती वालों के लिए एक पहला संदेश भेजा है। और वो संदेश क्या है, और ये जो है अभी कई आर्टिकल में आप लोग देखे होंगे इससे पहले कि सुनीता विलियम्स जो है और उनके जो कमांडर हैं वो जो है अभी फंसे हुए हैं आईएसएस में, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उसमें फंसे हुए हैं। और क्यों फंसे हुए हैं और उनको इन दोनों जो एस्ट्रोनॉट है इनको कब धरती पर लाया जाएगा और कैसे लाया जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और क्या संदेश इन्होंने भेजा है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपोलो, दूसरा ऑप्शन है वॉस्टोक, तीसरा ऑप्शन है स्पुतनिक, चौथा ऑप्शन है हब्बल। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में जो है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके मिशन कमांडर बुच विल्मोर तकनीकी खराबी के कारण 1 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। तकनीकी समस्याओं के कारण अंतरिक्ष में 1 महीने से अधिक समय से फंसे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिनकी उम्र 58 लगभग है, और उनके साथी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बैरी यूजीन बुच विल्मोर 61 वर्षीय को विश्वास है कि उनके जो स्पेसक्राफ्ट हैं उन्हें घर वापस ले आएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो है सुनीता विलियम्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय मूल की निवासी हैं। जैसे हमारे भारत से अगर कोई भी भारतीय मूल का या फिर भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो उनकी खबरें बिल्कुल पब्लिश में रहती हैं और हेडलाइंस बनाती हैं। तो ये जब स्पेस में गई, इनके जो ये हैं बच विल्मोर सॉरी, तो इनके ये कमांडर हैं और ये स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी सुनीता विलियम्स। तो जब ये वहाँ पर गई तो वहाँ पर इस आईएसएस में तो बिल्कुल जो इनका स्पेसक्राफ्ट था वो अच्छी तरीके से वहाँ पर डॉक कर गया। और उसके बाद जो है कुछ दिन इनको वहाँ पर रहना था। और जो बताया जा रहा है कि जब इनको वापसी के दौरान था तो कुछ तकनीकी कारणों की खामियों की वजह से इनका जो आने का जो मिशन था वो अबॉर्ट कर दिया गया है। तो अभी वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और क्या कर रहे हैं इसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। आपको मैं बता दूं कि 10 जुलाई को एक लाइव कॉन्फ्रेंस में जो दोनों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल हुए थे, सुनीता विलियम्स ने कहा, मुझे दिल से विश्वास है कि यह स्पेसक्राफ्ट हमें घर वापस ले आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। बुश ने भी जो है सहमति जताते हुए कहा, विफलता कोई विकल्प नहीं है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने यह भी बताया कि वे आईएसएस पर अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, जिसमें रखरखाव कार्य और माइक्रोग्रेविटी में जीन का अनुकरण प्रयोग शामिल है। स्पेसक्राफ्ट और इसकी टीम पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने स्टारलाइनर को सुरक्षा ठिकाना वाहन के रूप में परीक्षण किया है और इसके जीवन समर्थन प्रणालियों का मूल्यांकन किया है। इसी बीच सोमवार को बयान में नासा ने घोषणा की कि वह प्रणोदन प्रणाली प्रदर्शन की निगरानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े होने पर जितना संभव हो उतना डेटा एकत्र कर रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि लगभग 5 हीलियम लीक और ओवर हीटिंग के कारण खराब थ्रस्टर देरी का कारण बन रहे हैं, जबकि लॉन्च से पहले ही स्टारलाइनर में हीलियम लीक था। उड़ान के दौरान अतिरिक्त लीक स्पष्ट हो गए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हीलियम प्रणोदन प्रणाली के लिए आवश्यक दबाव प्रदान करता है। आपको मैं बता दूं कि जो हीलियम यहाँ पे बार बार आ रहा है, ये हीलियम जो है थ्रस्टर का जो यहाँ पर जब लॉन्च ही हुआ था वहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि
ओवर हीटिंग और हीलियम लीक की जो बताई जा रही है, अभी तक जो डेटा आया है वो यही एक कारण है जिसका लीक होना और ओवर हीटिंग होना जो है उनकी घर वापसी का जो है जिम्मेदार, मतलब आपको ये समझ सकते हैं कि यही एक कारण है जिनकी वजह से उनकी घर वापसी अभी नहीं हो पा रही है। और ये जब इनको लॉन्च किया गया था तब भी ये कुछ हीलियम लीक कर रहा था और बाद में उड़ान के बाद ही इसका स्पष्ट रूप से हो पाया। वो तो अच्छी बात है कि ये जो है आईएसएस में जो है सुचारू रूप से जो है पहुंच गए थे। उसके बाद जो है जब डेटा एनालाइज किया गया तो इन्होंने पाया कि अब हमें जब जाने का टाइम आता है तो वहाँ पर ये चेक किया जाता है, मनोवर पूरी तरह चेक किया कि स्पेस क्राफ्ट जिसमें हमें आना है वो पूर्णतः सही है कि नहीं सही है, तो उसमें 2 खामियाँ पाई गई। अच्छा, आप ये लोग भी जानना चाहेंगे कि स्टार लाइनर का मिशन क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि विलमोर द्वारा कमांड किया गया है। विलियम्स द्वारा पायलट जो हमारी सुनीता विलियम्स हैं वो पायलट थी यहाँ की जो स्पेस क्राफ्ट की। स्टार लाइनर जो कंपनी थी वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नियमित यात्रा के लिए स्पेस क्राफ्ट को प्रमाणित करने का था। 5 जून को लॉन्च किया गया था। स्टार लाइनर अगले दिन सफलतापूर्वक आईएसएस से जुड़ा। मूल रूप से 14 जून को लौटने वाला मिशन तकनीकी समस्याओं के बाद 26 जून तक विलंबित कर दिया गया है। यह मिशन, जिसमें क्रू फ्लाइट टेस्ट कहा जाता है, नासा को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के विकल्प के रूप में प्रदान करने के लिए था। वर्तमान में क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो पृथ्वी की कक्षा में 7 यात्रियों तक को ले जाने में सक्षम है। आईएसएस के लिए एकमात्र क्रू परिवहन की सेवा प्रदाता है। आपको यहाँ बता दें कि जो स्टार लाइनर की जो ये देख सकते हैं ये आपका स्पेस क्राफ्ट है। इसी में बैठ के जो है पायलट्स वगैरह जो एस्ट्रोनॉट वगैरह है वो जाते हैं और यहाँ पर जो इनको टेंडर वगैरह दिया जाता है सरकार की तरफ से, जैसे मान लीजिए स्टार लाइनर हुआ कि उनको कैप्सूल के मतलब आप लॉन्च करके इनको भेजिए, तो वो उनमें कई खामियां आ रही हैं बार बार, और इस वजह से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको अगला मिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, यह आगे रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। हालांकि 2014 में नासा का ठेका मिलने के बाद स्टार लाइनर को कई झटकों का सामना करना पड़ा, जिसमें बैटरी समस्याएं, ज्वलनशील वायरिंग, पैराशूट सिस्टम में समस्याएं, अब थ्रस्टर में खराबी शामिल है। जो अभी के समय में जो कंडीशन है वो थ्रस्टर में ही खराबी बताई जा रही है। अब वहाँ पर जो बचे हुए हैं, जो वहाँ पर फंसे हुए हैं हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, तो वहाँ पर क्या कर रहे होंगे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट वहाँ पर फंस जाता है तो वो सिर्फ बैठा रहेगा अपने कैप्सूल में और किसी भी तरीके से कोई मतलब कुछ चीज़ें होंगी नहीं। तो आपको मैं ये बता दूं कि आईएसएस जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्रयोग होती हैं। आप हर एक चीज़ जो है यहाँ पर बहुत शुद्ध होता है यहाँ पे आईएसएस में। तो यहाँ पर भी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उस जिम्मेदारियों को जो है अभी क्या कर रहे हैं हमारे जो यहाँ पर फंसे हुए हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वो उस चीज़ों पे मैं आप लोगों का थोड़ा सा नज़र डालना चाहूँगा। तो अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई अनुसंधान गतिविधियों का प्रदर्शन किया है। दोनों ने फ्लूइड सिस्टम सर्विसर का समय समय पर आलंकन किया, जो अंतरिक्ष स्टेशन की प्रणालियों में तरल पदार्थ को निकालने, शुद्ध करने और परिसंचारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे हर सुबह व्यायाम साइकिल का उपयोग करने के लिए बारी बारी से जाते थे, जबकि उनकी एरोबिक क्षमता की निगरानी करने वाले हृदय और श्वसन सेंसर से जुड़े रहते थे। बुच विलमोर ने वैज्ञानिक नमूनों को संरक्षित करने वाले अनुसंधान फ्रीजर की एक जोड़ी को सेवित किया, जबकि सुनीता विलियम्स ने एक प्रयोग पर हार्डवेयर स्थापित किया जो वायुमंडलीय पुनः प्रवेश और थर्मल सुरक्षा प्रणालियों का अन्वेषण करता है। ये नासा के अनुसार बताया गया है। आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला में उन्नत जीव विज्ञान अनुसंधान भी चल रहा है, जिसमें अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान कर रहे हैं और उन्हें स्टेशन जल प्रणालियों से एकत्र किए गए माइक्रोब नमूनों की पहचान करने के लिए डीएनए निकाला है।
ऐसा नासा का कहना है। अब ये चीज़ें जो चीज़ें हो गई हैं और ये दोनों एस्ट्रोनॉट वहाँ पर आईएसएस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें जो जैसे कि अगला डेट जो है 26 जून को दिया गया है कि तो क्या ये 26 जून को आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर क्या काम चल रहा है, तो इस पर भी हम लोग जो है नज़र डाल देते हैं। तो नासा और बोइंग वर्तमान में स्पेस क्राफ्ट की समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहे हैं और 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जुलाई के अंत तक पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य रखे हैं। बोइंग के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम प्रबंधक मार्क नेप्पी ने कहा है कि बोइंग और नासा न्यू मैक्सिको में थ्रस्टर खराबी को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें ठीक करने के लिए ग्राउंड परीक्षण कर रहे हैं। अलग से नासा के वाणिज्य क्रू कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टिच ने अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के प्रति नासा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक योजना यह सुनिश्चित करना है कि उनका सुरक्षित वापसी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन का उपयोग करके किया जाए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी इस पर काम चल रहा है। आगे जैसे कि रिपोर्ट आएगा वैसे ही आगे और खुलासा हो पाएगा कि इनको कब और कितने टाइम पर जो है धरती पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सकुशल अपनी धरती पर वापस आ जाए और आप सभी के लिए इस पर कोई अपडेटेड खबर आएगी तो मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पुतनिक। स्पुतनिक जो था पहला कृत्रिम उपग्रह था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।